में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से। सांबा से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के सांबा से बड़ी खबर। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया गया है। मुस्तैद बीएसएफ जवानों ने दरअंदाज को मार गिराया। हिंदुस्तानी हुदूद की जानिब बढ़ते दरअंदाज को जवानों ने मुतनब्बे किया। दरअंदाज के न रुकने पर जवानों ने फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में दरअंदाज मारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा से बड़ी खबर। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। मुस्तैद बीएसएफ जवानों ने दरअंदाज को मार गिराया। हिंदुस्तानी हुदूद की जानिब बढ़ते दरअंदाज को जवानों ने मुतनब्बे किया। दरअंदाज के नहीं रुकने पर जवानों ने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में दरअंदाज मारा गया। तो जम्मू कश्मीर के सांबा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक इंट्रूडर यानी एक दरअंदाज को, एक घुसपैठियों को मार गिराया गया है। खबर यह है कि सांबा के मुस्तैद वहां पर जो बीएसएफ के जवान थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने पहले उस दरअंदाज को कुछ मुश्तबा हालत में पाया, फिर उसे कॉल दी, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। दरअंदाज के नहीं रुकने पर जवानों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में वो दरअंदाज, वो घुसपैठिया मारा गया। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सांबा सेक्टर में। यहाँ बीती रात की अगर बात करें तो बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो है वो मार गिराया है सांबा सेक्टर में। और जो जानकारी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास पहुंच रही है कि एक घुसपैठिया जो है वो जो घुसपैठ की फिराक में था बीती रात, उसको बीएसएफ के जवानों ने ललकारा और रुकने को कहा, लेकिन वो जो है वो फेंस की तरफ बढ़ता गया, जिसके बाद बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा उसको मार गिराया। मैं उसी जगह मौजूद हूँ। आप इस तरफ देख सकते हैं, ये ही वो इलाका है जहां जो बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर पर तैनात थे, और लगातार आपको बताते चलें कि पूरे बॉर्डर पर जो है वो बीएसएफ की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है। और रात का समय था। रात के समय बीएसएफ को जो जवान थे उनको एक सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो उस पार जो है दिखाई देती है, जिसके बाद अलर्ट जवानों द्वारा पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया जाता है और उस घुसपैठिए को ललकारा जाता है, रुकने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। फेंसिंग के पास जो है वो आता जाता है, जिसके बाद बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने उसको मार गिराया। हालांकि अभी की बात करें तो जो ऑफिशियल है बीएसएफ के, वो यहाँ पोस्ट पर पहुंच चुके हैं और अभी तक जो आधिकारिकता तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो सोर्सेस के हवाले से आ रही है कि जो ये घुसपैठिया मार गिराया है ये गाइड हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जम्मू को लगातार डिस्टर्ब किया जा रहा है। लगातार आतंकी हमले जो हैं वो हो रहे हैं और कई बड़े अधिकारी जो है वो बॉर्डर में पहुंच के जो है वो सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरह से जम्मू प्रोविंस में या जम्मू रीजन में मिलिटेंट्स के अटैक हो रहे हैं, लगातार जो है सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। एसओजी की तरफ से पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और साथ ही साथ बॉर्डर पर जो तैनात है बीएसएफ, वो भी अलर्ट मोड पे है और लगातार बॉर्डर की निगरानी बनाई गई। और यही जो है वो बीती रात एक मामला जो है वो देखने को मिला, एक संदिग्ध जो हरकत जो है वो बीएसएफ जवानों द्वारा बॉर्डर पर देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ अलर्ट जवानों द्वारा उस घुसपैठिए को मार गिराया। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है क्या कुछ सामान है उसके पास, वो किस मंशा से इस ओर आ रहा था, लेकिन ये वही इलाका है, वही संवेदनशील इलाका है जहां लगातार कोशिशें जो है वो पाकिस्तान में बैठे जो दहशतगर्द है, जो मिलिटेंट है, वो कोशिश करते हैं इन्हीं इलाकों से घुसपैठ करने की। या फिर अगर हम बात करें तो ये वही इलाका माना जाता है जहां कई बार ऐसे अटेम्प्ट हो चुके हैं इन्फिल्ट्रेशन के, जहां कई बार घुसपैठ हो चुकी है और कई बार बीएसएफ के जवानों द्वारा कई घुसपैठियों को इस इलाके में मार गिराया। हालांकि अभी जो ऑफिशियल हैं बीएसएफ के, वो पहुंचना यहां पर शुरू हो चुके हैं और उसके बाद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। बॉर्डर के नजदीकी इलाकों के साथ साथ पूरे फेंस जो एरिया है इंटरनेशनल बॉर्डर का, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो बीएसएफ की तरफ से चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। इस वक्त श्याम सुंदर हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम, इस वक्त की क्या खबर है, अपडेट क्या है? ये जो इंट्रूडर मारा गया है, क्या इसके बारे में कोई इसकी पहचान हो पाई है? ये कौन था? क्या वो सरहद के उस पार से था या स्थानीय है? दूसरा ये कि क्या और भी कुछ इंट्रूडर्स की सशंकित जो वहां पर हरकत या मूवमेंट देखी जा रही है?
विशाल, मैं सबसे पहले ये बताता चलूं कि बीएसएफ ने इस बात की पुष्टि की है कि एक पाकिस्तानी घुसपैठिया है वो तारबंदी जो उसके पास पहुंचा था, घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, उसको बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने मार गिराया है। हालांकि वहां पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अब जो ऑफिशियल्स हैं, जो बीएसएफ के बड़े अधिकारी हैं, वो यहाँ पोस्ट पे पहुंचे हैं। ये मैं आपको ये बताता चलूं, सांबा सेक्टर का वही संवेदनशील इलाका है, खासकर राजपुरा का इलाका। यहाँ कई बार दफा जो है वो ऐसे अटेम्प्ट जो है वो घुसपैठियों की तरफ से किए जा चुके हैं, जिसको बीएसएफ ने नाकाम किया है। और ये बीती रात का मामला है, रात के समय 11 बजे के करीब का ये मामला बताया जा रहा है, जब अलर्ट जवान जो बीएसएफ के जो बॉर्डर पर तैनात थे, उन्होंने एक संदिग्ध हरकत जो है वो फेंस के पास देखी, तो तुरंत उन्होंने सभी नाका को अलर्ट किया और सभी जवानों को अलर्ट कर दिया। पूरे आईबी पर अलर्ट जारी कर दिया गया। उसके बाद घुसपैठिए को जो है वो इन्होंने ललकारा कि रुके, भाग जाए जहां से, लेकिन वो इस फिराक में था कि वो घुसपैठ जो है वो कर सके। लेकिन वो जिस तरह वो तारबंदी के पास नजदीक पहुंचता गया, उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुका, जिसके बाद वो इंडियन टेरिटरी में घुस चुका था, लेकिन उसको मार गिराया। फिर बीएसएफ के जवानों द्वारा गोलाबारी कर उसको मार गिराया। हालांकि उसके बाद से पूरे बॉर्डर पर अलर्ट है और साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अभी ऑफिशियल यहाँ पहुंचे हैं और साथ ही साथ अब उसकी डेड बॉडी को जो है वो रिकवर किया जाएगा। अभी बारिश का मौसम भी है, आगे अगर हम बात करें तो काफी तेज बारिश हो रही है, तो उसके बाद अभी पूरी स्ट्रैटेजी एक बनाई जाएगी। टीम को जो है वो प्रॉपर गाड़ियों में जो वहां भेजी जाएगी और उस इंट्रूडर की डेड बॉडी को जो है वो रिकवर किया जाएगा। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो किस मंशा से इस पार आ रहा था, उसके पास क्या सामान है। हालांकि मैं ये भी बताता चलूं कि ये वही संवेदनशील इलाका है, कई बार घुसपैठ के प्रयास हो चुके हैं और कई बार ड्रोन के माध्यम से भी घुसपैठ जो है वो इन इलाकों में देखी गई है पहले। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ड्रग्स बेचने की कोशिश भी रहती है साथ ही साथ। और पूरे इलाके में जिस तरह अगर हम बात करें तो ये वही इलाका है जहां बीएसएफ अब जो है वो अपने तौर पे हाई लेवल पे सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रही है और पीछे नाके जो एस्टेब्लिश की गया है। विशाल, जिस तरह ये बताता चलूं कि कुछ महीनों की बात करें तो लगातार जम्मू रीजन में जो मिलिटेंट अटैक उभरे हैं, उसके मद्देनजर भी बीएसएफ ने जो है वो चौकसी बॉर्डर पे बढ़ाई हुई है। और लगातार जो कोशिश जो यही की जा रही है कि जो आतंकवादी हैं उस पार बैठे हुए जो मिलिटेंट हैं, खासकर इस इलाके की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर सांबा के साथ जो शकरगढ़ का पाकिस्तान का एक बदनाम इलाका लगता है, जो कि बार बार यही इनपुट्स जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को मिलते हैं कि वहां पर जो कई घुसपैठिए जो है वो इस फिराक में है कि वो घुसपैठ कर सकें। तो रात को अभी ये माना जा रहा है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये एक गाइड के तौर पे आगे चल रहा था और कुछ और भी लोग इसके साथ हो सकते थे, लेकिन इसको बीएसएफ के जो अलर्ट जवान है उन्हें मुस्तैदी दिखाते हुए इसको मार गिराया। और अब कुछ देर के बाद ही जो इसकी डेड बॉडी को रिकवर किया जाएगा। जी विशाल। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की अपडेट बता रहे थे हमें हमारे रिपोर्टर श्याम सुंदर, और इसके साथ ही अब आगे का रुख करेंगे दूसरी और अहम खबर की तरफ। एक और अहम खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर यह है कि दहशतगर्दों की कमीनगाह का पर्दाफाश किया गया। राजौरी के बालाई इलाके गुलबर्ग में कमीनगाह का पर्दाफाश किया गया। असला और गोला बारूद बरामद किया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों को बड़ी कामयाबी नजर आ रही है मिलती। इस वक्त बड़ी खबर राजौरी से बड़ी खबर है, दहशतगर्दों की कमीनगाह का पर्दाफाश किया, यानी हाइड आउट का दहशतगर्दों की कमीनगाह का पर्दाफाश किया गया है। राजौरी के बालाई इलाके गुलबर्ग में कमीनगाह का पर्दाफाश किया गया है और यहां से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है शक्ति। कमीनगाह को जो है पता लगाया गया, उसका पर्दाफाश किया गया, कितनी बड़ी कामयाबी इसे माना जाए? देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेज और खासकर मैं राष्ट्रीय राइफल की बात करूं तो बीती रात से ये ऑपरेशन जो है राजौरी के इस गुलाबगढ़ एरिया में चलाया गया था। यहाँ एक इंफॉर्मेशन मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेज को कि यहाँ कुछ असला बारूद जो है वो यहाँ पर जमा किया गया, स्टार्ट किया गया और उसके बाद एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस इलाका में चलाया गया। और उस सर्च के दौरान भारी मात्रा में ये जो सामान है वहां से बरामद हुआ है, जिसमें कुछ आईडीज हैं और एक के रोंद है, AK-56 के रोंद हैं और साथ ही साथ कुछ पोच और कुछ खाने पीने का सामान और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। हालांकि पूरी तरह से इसकी पुष्टि औपचारिक तौर पर सेना ने नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो सामान है इस पूरे एरिया में जो है एक बड़ा हाई रोड था और हाई रोड को
वहां पर तलाशी अभियान के तहत ये मिला है। और अभी इस पूरे एरिया में कॉर्डन किया गया है, सर्च पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज का ये मानना है कि किसी भी इस एरिया में कोई भी हाईरोड जो ब्रेस्ट किया है इसके कोई सामान जो है पूरी तरह रिकवर किया जाए। और उसके बाद हालांकि बारिश बहुत है, यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद भी जो है वो सर्च अभियान में जो है इस तरह कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से इस एरिया को कॉर्डन किया गया है। और इस एरिया में जो है वो तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। जी शक्ति, क्या इससे ये अंदाजा किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं दहशतगर्द जो है इस इलाके में सरगर्म है, और क्या इनकी संख्या के बारे में कुछ पता चल पा रहा है, जो कि कई जगह पर इस तरह से सस्पेशियस मूवमेंट देखा जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार राजौरी के अलग अलग एरिया से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेज तक पहुंच रही थी कि कुछ संदिग्ध जो है वो देखे जाते हैं। और ये जो एरिया है, जो गुलाबगढ़ का एरिया है, ये संवेदनशील एरिया है। यहाँ पर इससे पहले भी कहीं टेरर एक्टिविटीज हुई हैं, यही कई टेरर इंसिडेंट हुए हैं। और इस एरिया में जो है हाईरोड मिलना सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक रूट है राजौरी और रियासी जिला का। यहाँ से जो है वो ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि यही एक जो है वो क्रॉसिंग पॉइंट इसे हम मान सकते हैं कि ये टेरर का हो सकता है, टेररिस्ट का हो सकता है। और इस एरिया में इससे पहले भी काफी वारदातें हुई हैं, पहले से ही ये संवेदनशील एरिया है और सिक्योरिटी फोर्सेज इसे एक बड़ी कामयाबी जो है वो मान रही है। तो इस पूरे एरिया में, ये गुलाबगढ़ का एरिया हो, बुद्धल का एरिया हो, कोटरंका का एरिया हो, कालाकोट धर्मस्थल का एरिया हो, ये तमाम एरिया जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार इस एरिया में सर्च जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से चलाई जा रही है, क्योंकि जो पीछे इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद इस एरिया को संवेदनशील किया गया, हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इसी दौरान सेना को एक बड़ी कामयाबी जो है यहाँ पर मिली है। जी शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर काफी अहम है। जवाहर ने बताया कि किस तरह से राजौरी से बड़ी खबर है। राजौरी में दहशतगर्दों के कमीनगाह का पर्दाफाश किया गया। राजौरी के बलाई इलाके में गुलबर्ग में कमीनगाह का पर्दाफाश किया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद किए गए। सिक्योरिटी एहलकारों को कामयाबी मिलती नजर आ रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में शिया विरोधी हिंसा जारी। नौगाम सनवारी में हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान विरोधी लगाए नारे। प्रवासी कश्मीरी सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास के निर्माण के लिए प्रशासनिक परिषद की संशोधित मंजूरी। विभिन्न स्थानों पर 6000 ट्रांजिट आवासों के निर्माण को दी गई मंजूरी। जम्मू यात्री निवास से तीर्थयात्रियों का एक जत्था रवाना हुआ। जत्थे में 1600 से अधिक यात्री शामिल। जम्मू में पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत ड्रग तस्करों की संपत्तियों की कुर्की के लिए घरों में लगाया आदेश। बाहू फोर्ट और बाग बाहू पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में राजीव नगर और राजूरा में तस्करों के घरों में लगाया नोटिस। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज। पुंछ से बड़ी खबर है। दहशतगर्दों का मददगार गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से एक पिस्तौल बरामद किया गया है। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से अहम खबर। दहशतगर्दों का मददगार गिरफ्तार। दहशतगर्दों का मददगार गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। पुलिस इस गिरफ्तारी के बाद जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोनीश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ। मोनीश, क्या जानकारी मिल रही है, अपडेट क्या है? जी विशाल, बात यह कि 2 दिन पहले जो है पुंछ के मंगनार इलाके में जो है पुलिस की तरफ से और सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिस दौरान देर शाम को एक संदिग्ध को जो पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई और उसकी तलाशी ली गई। तो उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और कुछ गोलियां जो है बरामद हुई। और जब उसकी पहचान की गई तो वो कश्मीर का रहने वाला जो है बांडीपुरा का अब्दुल खलील जो है लोन निकला। और उसके जो मोबाइल था उसमें कुछ पाकिस्तानी सिम कार्ड और कुछ व्हाट्सएप नंबर जो पाकिस्तान के थे वो लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था। उसके बाद जो है पुलिस ने उसको पुंछ थाने में लाया और वहां पर उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। कल देर शाम को जो है उसको कोर्ट में पेश किया, जहां से उसको 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। और खबर जो निकल कर ये आ रही है कि ये जो कश्मीर से पुंछ में जो है नियंत्रण रेखा के उस पार से कोई हथियारों की खेप आने वाली थी ड्रोन के जरिए, जिसको लेने के लिए आया था।
हालांकि अभी इस बात की पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों से ये खबर पक्की आ रही है कि इसका पुंछ में आने का मकसद यही था कि ये यहाँ से हथियार लेकर जाता और आतंकियों को सौंपता। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से ये खबर आ रही थी कि जो मंगना इलाका है वहां में संदिग्ध देखे जा रहे हैं, और उसी को लेकर जो तलाशी अभियान था उसके दौरान जो है इसको पकड़ा गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मोनी शर्मा हमें इस खबर की तफसीलात दे रहे थे कि किस तरह से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल पुंछ से बड़ी खबर है, दहशतगर्दों का मददगार गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। और इस वक्त एक और अहम खबर, श्रीनगर में तिरंगा यात्रा, सैल्यूट तिरंगा तंजीम की जानिब से यात्रा का इनेकाद। ललित घाट से नेहरू पार्क तक यात्रा, 200 से ज्यादा स्कूली तलबा ले रहे हैं हिस्सा। तिरंगे के एहतराम में यात्रा का इनेकाद किया गया है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सैल्यूट तिरंगा तंजीम की जानिब से यात्रा का इनेकाद किया गया है। सैल्यूट तिरंगा तंजीम की जानिब से यात्रा का इनेकाद किया गया है। ललित घाट से नेहरू पार्क तक यात्रा निकाली जाएगी। 200 से ज्यादा स्कूली तलबा इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। तिरंगे के एहतराम में यात्रा का इनेकाद किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रईस मागरे। रईस, क्या देख पा रहे हैं आप? ये बच्चे जो यहाँ पर जमा है, इनके हाथों में तिरंगा है, किस मकसद के तहत ये यहाँ पर जमा है और ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसका खास मकसद क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ललित घाट से नेहरू पार्क तक की यात्रा जाएगी और इसका खास उद्देश्य यही है कि तिरंगे का सम्मान, जो नई जनरेशन है उनको बताना कि तिरंगे का महत्व क्या है, और इसके साथ साथ जो बाकी राज्य है वहाँ पे जिस तरह से तिरंगे का सम्मान किया जाता है, तो ये मैसेज दी जा रही है कि यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह का सम्मान जो है वो तिरंगे का किया जाता है। और तिरंगे का जो महत्व है वो यंगर जनरेशन को समझाना कि कितना महत्वपूर्ण जो है, कितना महत्वपूर्ण तिरंगा है, और जो पीस यहाँ पे है, ब्रदरहुड है, उसको कायम रखने के लिए जो है ये यात्रा निकाली गई है। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा के पीछे मेन उद्देश्य क्या है। भाई, इस यात्रा के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? इस यात्रा के पीछे मेन उद्देश्य हिंदुस्तान के पूरे यूथ को ये मैसेज देना है कि 75 साल हमारी आज़ादी के हुए, राष्ट्रवाद की भावना हर एक यूथ में कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। आने वाली जनरेशन के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भरी होनी चाहिए। और हमारी पूरे देश में तिरंगा यात्राएं आज से श्रीनगर की तिरंगा यात्रा से चालू होती है। अगले 2 महीने तक 28 के 28 प्रदेशों में धूमधाम से, जोर शोर से विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कि यूथ को अपने साथ में तिरंगे के महत्व को समझाना, उनको राष्ट्रवाद के साथ जोड़ना। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मदरसे के बच्चे भी जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मदरसे के बच्चे जो इसमें शामिल हो रहे हैं वो ये मैसेज दे रहा है कि देश का हर एक नागरिक तिरंगे का सम्मान करता है। हर एक बच्चा, चाहे हर एक युवा देश में तिरंगे का सम्मान करता है। वो राष्ट्र हित के अंदर, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे नशा मुक्ति अभियान की बात हो, वो सारी चीज़ों को अपने एक विश्व के पटल पर लाता है। देश के अंदर ये मैसेज देता है कि तिरंगे के अंदर शांति, पूरे देश के अंदर शांति है। ठीक है, जिस तरीके से आज कश्मीर एक नया कश्मीर बन चुका है, जिस तरीके से आज कश्मीर में इतनी बड़ी ऐतिहासिक यात्रा निकाली जा रही है हजारों युवाओं के साथ, ये बहुत ही सम्मानजनक कार्य है। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे मैसेज दी जाती है पीस और ब्रदरहुड की, आज हमने देखा है कि मदरसे के बच्चे जो है वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? यही तो मैसेज है, यही तो मैसेज पूरे देश को देना है कि जो मदरसे को अलग नाम से दिया जाता था, वो नाम आज पूरे देश दुनिया में जाना चाहिए कि मदरसे के बच्चे दीनी तालीम लेते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दीनी तालीम के साथ है जो पैट्रियटिज्म है, देश के झंडे को वो इज्जत उसी तरीके से करते हैं जैसे कोई बच्चा पूरे देश में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है। तो ये दैट इज द मैसेज व्हिच वी वांटेड टू गिव। तो जिस तरह से हमने देखा कहाँ से ये यात्रा शुरू हुई है, कहाँ ये इख्तिताम पजीर होगी, और पिछले साल भी आपने निकाली है, उस साल और इस साल में क्या फर्क है? देखिए, पिछले साल हम लोगों ने खाली ढल में निकाली थी, शिकारा रैली निकाली थी जस्ट आधे घंटे के लिए। इस बार ये सिंबॉलिक दे रहे हैं। देखिए, बारिश भी हो रही है, फिर भी देखिए कितने बच्चे पीछे चल रहे हैं, आप भी बारिश में चल रहे हैं, सब लोग। यही मैसेज है जो हम लोग सिंबॉलिक तरीके से प्रैक्टिकल शेप में ग्राउंड जीरो पर देना चाहते हैं कि हम सब लोग यहाँ पर प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के माध्यम से, ऑनरेबल पीएम, होम मिनिस्टर के माध्यम से जो एक माहौल कश्मीर का खूबसूरत बना है, जिसमें एलजी साहब को भी बहुत श्रेय जाता है, तो उस खूबसूरत माहौल में जहाँ हमारी
एक एक्स चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बोला था कि देश में कश्मीर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो झंडा उठाएगा। उनको ये मैसेज है कि यहाँ हर एक बच्चा, मदरसे का बच्चा झंडा लेकर सड़क पर है, ग्राउंड जीरो पर है, मेन रोड पर है। यही मैसेज है उन सब लोगों को जो झंडे के नाम पर देश दुनिया में एक डराने वाला खोप रखा था उन्होंने। कश्मीरी तो नहीं उठाएगा। अरे कश्मीरी भी वही है, वही इंसान है। जैसे पूरे देश में 140 करोड़ लोग हैं, वैसे ही कश्मीरी भी है। तो कश्मीरी का जो वो बनाया था, एक उन्होंने उसका वो फेस वैल्यू दिया था, एक माइंडसेट क्रिएट था पूरे कंट्री में कि कश्मीरी अलग है, हम सब अलग नहीं है, हम भी वही है जो पूरा देश का। हम भी उसी तरीके से अपने देश की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, अपने देश के साथ, अपने झंडे के साथ खड़े होते हैं जैसे पूरा देश खड़ा होता है। जिस तरह से हम देखते हैं तो कहाँ कहाँ से इसमें बच्चे आए हैं और कितने बच्चे इसमें शामिल हुए हैं? इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट नियर अबाउट 300-350 बच्चे हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। और यही हमारा फ्यूचर है। और ये सब लोग साउथ कश्मीर से हैं, कुछ इसमें नॉर्थ कश्मीर से हैं, क्योंकि हमारी जो रैली स्टार्ट हो रही है आज श्रीनगर में है और ये पूरे के पूरे 10 डिस्ट्रिक्टों में रैली होगी। आज के बाद में 3 तारीख को हमारी बडगाम में है, 5 तारीख को हमारा इसी तरीके से आगे है, बीरू साइड में है, उसके बाद में हमारा बारामूला में है, अनंतनाग में है, शुपियन में है, पुलवामा में, सब जगह है। बट लास्ट में जो हमें कंक्लूड करेंगे इस बार कंक्लूड करेंगे शुपियन में, फ्रूट मंडी में, फ्रूट वाले एरिया में जो पूरे देश को जाना चाहिए। कश्मीर से खाली फ्रूट ही नहीं मिलता है, कश्मीर से कश्मीर के फ्लैग को भी इज्जत आबरू होती है। और एक मैसेज देंगे कि कश्मीर का फ्रूट पूरा देश खाता है। उसी तरीके से कश्मीरी पूरे देश में ये मैसेज दे दे कि हम लोग अपने देश के झंडे को उसी तरीके से इज्जत आबरू करते हैं जैसे पूरा देश करता है। इस रैली को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजिंग रवि जी है, रवि चिकारा जी। और बाकी एज नेशनल जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घर की कुछ इश्यूज थे, वो बेचारे आ नहीं पाए, राजेश जी। और हमारे साथ नवीन जी है जो यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो हम सब लोग मिल बांट कर इसमें चला रहे हैं। ये नहीं है कि संजय सर आप करें, हम सब लोग मिल बांट कर करें। और मैं रवि जी का, जो बॉम्बे से आते हैं, रवि चकारा जी, ये प्रैक्टिकली हमारे पूरे देश में जो भी यात्रा होती है कहीं पर भी, क्योंकि ये देश में, पूरे देश में हम लोग निकालते हैं, तो उसका जो ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप है, ऑर्गेनाइजिंग जो मैं कहूँगा कि एक चेयरमैन है, वो रवि भाई जी है। तो मैं चाहूँगा कि आप रवि भाई जी से भी इस पर एक बात करें। जी हाँ, जिस तरह से विशाल आपने देखा है कि यहाँ पे मदरसे के बच्चे भी इस तरह का यात्रा में शामिल हो रहे हैं और पीछे हम बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मदरसे के बच्चे भी हैं। जी, आपका नाम? अजहरुल मुजफ्फर। तो कितनी खुशी हो रही है आप अभी इस यात्रा में शामिल? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हम इससे पहले भी झंडा लहराते थे, लेकिन वही शोपियान में आज हम यहाँ श्रीनगर में आए हैं झंडा लहराने, और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम यासिर जावेद है। हमें बहुत खुशी हो रही है इस रैली में आके। हमारे स्कूल को भी बहुत खुशी हो रही है और प्राउड फील हो रहा है इस रैली में आके। जिस तरह से आपने देखा कि मदरसे के बच्चे भी यही कह रहे हैं कि इनको बहुत प्राउड फील हो रहा है और साफ तौर पे मैसेज यही दी जा रही है कि यहाँ पे भी पीस है और यहाँ पे भी तिरंगे का जो है वो उसी तरह से सम्मान किया जाता है जिस तरह से बाकी राज्यों, जो देश के बाकी राज्य है, जिस तरह से वहाँ पे सम्मान किया जाता है, तो यहाँ पे भी उसी तरह का सम्मान किया जाता है। क्योंकि बताया जा रहा था कि जो रूमर्स कुछ थे कि जिस तरह से कहा जाता है कि यहाँ पे उस तरह का सम्मान नहीं मिलता तिरंगे को, तो ये यात्रा इसलिए निकाली गई है ताकि हम भी, जो कश्मीर के लोग हैं, वो भी शो कर सके कि हम भी किसी से कम नहीं है। और बिल्कुल जो बाकी राज्यों में जिस तरह से तिरंगे का सम्मान होता है, कश्मीर में भी ठीक उसी तरह जो है वो तिरंगे का सम्मान होता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रईस तमाम जानकारी के लिए। बच्चों में ये शौक और ये जज्बा काबिल तारीफ है। और आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले में कलामाबाद से लेकर कुपवाड़ा तक आबादी वाले इलाकों में रीछ और तेंदुए के नमूदार होने से खौफ व हिरास का माहौल है। 2 रोज के अंदर 3 अफराद जख्मी हो गए हैं, उनमें एक खातून की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक कायमाबाद में एक खातून नज़दीकी खेतों में सब्जी के लिए निकली तो अचानक रीछ ने उस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। जबकि उसी इलाके में एक तेंदुए ने एक बच्चे को हमला करके जख्मी कर दिया। लोगों ने बरवक्त की कार्रवाई तो वह बच गया। इसी दौरान कुपवाड़ा में एक नौजवान पर रीछ ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ पर इल्जाम आयद किया है कि वो इंसानी जिंदगी को बचाने में नाकाम हो चुका है। जो बाकी वाले जितने भी हादसे हुए, सख्त तरीन अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ इस मामले को कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो बार बार हमारे लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल सोई हुई है। वाइल्ड लाइफ अब डिपार्टमेंट पे क्या इल्जाम बनता लगे, वो तो है ही आराम से, उनका काम फोटो लेना। आप अभी के हालात देखिएगा कि उनको यहाँ होना चाहिए था। अगर मीडिया वाला कोई दौड़ के आता है तो वो
उनको आपके सामने जवाब देना चाहिए था कि बार बार ऐसा क्यों होता है। क्या पिछले दिनों जो इतने सारे लोगों को उन्होंने जख्मी किया, क्या एक पे उन्होंने कार्रवाई की? वापस आ रहा था काम से, जब वो ऊपर है खुमरियाल के पास गैब से साहब की जियारत, और उस जियारत के पास पहुंचा, सड़क में इसके साथ दूसरा लड़का भी था और ये दोनों आ रहे थे काम से वापस, और वहां पहुंचा तो वहां से रीच आया तो पकड़ लिया इसको। दूसरा लड़का भाग गया, इसको पकड़ लिया। इसके सर की भी तबाही है और पीछे से ये पीठ भी है, आगे से भी। एक नौजवान है जिसको अटैक किया गया वहाँ पे, तो बीआर ने तो इसको इमीडिएटली यहाँ पे शिफ्ट किया उन्हें हॉस्पिटल। तो हमारी जो टीम थी यहाँ पे, कैजुअल्टी में जो इमरजेंसी में टीम बिल्कुल तैयार थी, तो उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया जो पॉसिबल ट्रीटमेंट था यहाँ पे, और फर्दर हमने उनको एसएमएच रेफर किया क्योंकि उसको डीप लेसरेशंस हैं, डीप वुंड्स हैं उसके सर पे और उसके चेहरे पे भी, तो उसकी वजह से हमको उसको रेफर किया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनका जो है तादाद भी काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट, कल आप देखेंगे हंदवाड़ा में एक औरत की जान चली गई और एक बच्चे को लिपट अटैक में माइनर इंजरी रिसीव हुई थी। और आज जो हमें अभी पीसीआर के ज़रिए से कॉल मौसूल हुई करीबन 5:45 बजे के आसपास, एक शख्स की ज़ख्मी होने की हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो हमारी पूरी टीम जो है वो साइड पे जा कर के हमने सर्च ऑपरेशन चलाया, और साथ में जो हमारे चीज़ें होती हैं जैसे हमारा केज होता है वो हमने उसी टाइम इंस्टॉल किया है, हम उसको ट्रैप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जंगली जानवरों और इंसानों के बीच कुपवाड़ा जिले में पिछले 2 रोज से तसादुम आराइयां जारी है, और इस बीच आज 2 रोज में 3 अफराद जख्मी जबकि एक खातून हलाक हो गई है। कलमाबाद लंगेट में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें एक खातून जो जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। और इसी सिलसिले में आज एक बार फिर गूश कुपवाड़ा में एक हादसा पेश आया। नौजवान पर रीछ ने हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और उसे श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। लोग वाइल्ड लाइफ महकमे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। महकमे को कई बार इस सिलसिले में जानकारी दी गई कि इलाके में रीछ नमूदार है, लेकिन आज तक वाइल्ड लाइफ इस इलाके में नहीं आया, और आज एक बार फिर से एक हादसा पेश आया। यानी कि जंगली जानवरों ने अब आबादी का रुख किया है, और इस सिलसिले में जो है यहाँ 2 रोज के अंदर कुपवाड़ा जिले में 3 हादसे रोनुमा हुए। यहाँ से ये बात जरूरी बनती है कि महकमा वाइल्ड लाइफ को अपने पंजरे नस्ब करने चाहिए, ताकि इन जानवरों को अपने काबू में लिया जा सके और इंसानी जानों का ज़िया ना हो सके। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान। और इस वक्त एक बड़ी खबर राजौरी में बारिश, जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। राजौरी में बारिश, कौमी शाहराह पर पानी जमा हो गया। बारिश में आकर ड्राइवरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर, राजौरी में बारिश हुई है और जिसके नतीजे में कौमी शाहराह पर पानी जमा हो गया। ये देखिए, ये कौमी शाहराह का मंजर है, ये मंजर कौमी शाहराह का है, लेकिन ऐसा लग रहा है इससे कोई नदी हो या फिर कोई जो है वो कोई खेत हो, जबकि ये कौमी शाहराह का मंजर है। और कौमी शाहराह पर, नेशनल हाईवे पर किस तरह से पानी जमा हो गया है, इसके यहाँ पानी जमा होने से ड्राइवरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजौरी से, जम्मू कश्मीर के राजौरी से ये खबर है, जहाँ बारिश के बाद किस तरह से यहाँ पर ड्राइवरों की परेशानी बढ़ गई, चूँकि नेशनल हाईवे पर पानी जमा हो गया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL पर लगातार बड़ी और अहम खबरों